Kashmiri migrant Pandits gathered on Sunday at a sprawling ground near their Jakti settlement here to mark the 35 years of their exodus from the valley, demanding justice and a roadmap for their return and rehabilitation. Kashmiri Pandit community observes January 19th as the Holocaust Day, to mark their migration from the valley in 1990 following the eruption of Pakistan-sponsored terrorism. Several migrant organizations, like Panan Kashmir, Youth All India Kashmiri Samaj and Kashmir Pandit Sabha, held separate events during the day to pay tributes to the victims and to reaffirm commitment to the cause of the Kashmiri Pandits. Kashmir Examiner live wire correspondent Shahzad Naik interacts with Dilip Pandita, a social worker and a leader. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एग्जामिनर लाइव वायर न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। 19 जनवरी को हर साल आखिर कश्मीरी पंडित क्यों उसे जो है वो एक्सोडस डे जो है वो मनाते हैं। मेरे साथ दिलीप पंडिता जी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप मुझे बताइए कि 19 जनवरी के दिन हर साल जो है आपसे एक्सोडस डे मनाते हैं, क्यों और आखिर क्या वजह से 19 जनवरी की? शहजाद जी, आपका पहले खैर मकदम कि आपने हमको अपना कीमती टाइम दिया और इस काबिल समझा कि हम अपनी आवाज आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएं। 19 जनवरी एक पर्टिकुलर डे ऐसा था कि जब मस्जिदों से नारे निकल रहे थे, एक काफिरों, एक जाहिलों, कश्मीर हमारा छोड़ दो, यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, हम बनाएंगे पाकिस्तान, अटा बुरे बटन इंसान। These were the slogans. और जो 19 जनवरी का पेपर था आपका कश्मीर टाइम्स, उस दिन उसमें एक ओपन अपील की गई थी कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो कश्मीर छोड़ दे। उसमें एक मास अपील हुई थी कश्मीरी पंडितों को कि भाई आप कश्मीर छोड़ दो। तो दैट इज वाई हम इस दिन को होलोकॉस्ट डे मना रहे हैं। आज 35 साल हो गए। देखिए, जो उन दिनों बहरान था, एक था जो मिलिटेंसी का जो एक दौर था, मेरे लिए उस टाइम हर कश्मीरी मिलिटेंट नहीं था। उस दौर में भी कुछ ऐसे कश्मीरी मुसलमान थे जिन्होंने हमको शेल्टर किया था, जिन्होंने हमको बचाया था। हकीकत है, मगर कुछ लोगों की वजह से पूरा कश्मीर बदनाम हुआ, लहू लहान हुआ। पूरे वर्ल्ड में पूरा कश्मीर एक बदनुमा दाग बन गया। कुछ लोगों की वजह, कुछ मतलब 2 मुल्कों की लड़ाई थी और उसको एक टूल के तौर पर कश्मीरी मुसलमान को यूटिलाइज किया गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जेके अलग जो पहला फ्रंट था, जेके अलग जिसने तहरीक शुरू की थी, इसके बाद उसके कितने हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, अल उमर, अल फलसा, कौन से निकली थी, तो हम काउंट करें तो 36 पार्टियां बन रही थी, 36 पार्टियां बन रही थी। लेकिन कश्मीरी पंडित के लिए जो 13 सितंबर जो पहली कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई थी, ये जुलाई तक चलती रही, जुलाई 1990 तक चलती रही। तब तक एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट बना दिया गया कि ये काफिर है, उनको यहां से भगा दो। मैं आज उन लोगों से एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि काफिर वर्ड है क्या? काफिर का मतलब क्या है? काफिर वो है जो खुदा को नहीं मानता है। आप बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बोलता हूं हरि ओम। अब इन दोनों का अगर आप मीनिंग निकालें, आप कोई भी काम करने से पहले खुदा को ही याद करते हैं। आप उर्दू में खुदा बोलते हैं, में हिंदी में भगवान बोलते हैं और क्रिश्चियनिटी में हम गॉड बोलते हैं। अगर इसका एक ही कंक्लूजन निकाले, खुदा एक ही है। अभी आप और मैं, हम 2 कम्युनिटी के अलग अलग बाशिंदे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं। मुझे ये बताइए शहजाद साहब, क्या खुदा ने आपके लिए कोई अलग हवा बना के रखी और मेरे से अलग हवा बना के रखी? कमरा तो एक ही है, रूम तो एक है, स्टूडियो तो एक ही है। अगर हवा अलग नहीं है, अगर सूरज की रोशनी अलग नहीं है, अगर ये बल्ब जल रहा है इसकी रोशनी अलग नहीं है, तो हमारे विचार कैसे अलग हो सकते हैं? हमारे विचार कैसे अलग हो सकते हैं? अब इसका मैं थोड़ा सा डीप में चला जाता हूं। उन दिनों इतनी मतलब ना सोशल मीडिया था, ना कोई मीडिया था। जब दूरदर्शन में कोई न्यूज आती है वो 3 दिनों बाद पहुंच जाती थी मिलने। इतना सिस्टम नहीं था। लिटरेसी ज्यादा थी। मैं इसके बैक में थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। जब
भुट्टो की फांसी हुई थी। जब भुट्टो की फांसी हुई थी उस दिन भी मुसलमान ने ही मुसलमान को मारा है, कोई हिंदू ने मुसलमान को नहीं मारा है, सुन्नियों ने जमातियों को मारा है। अब उसके बाद जब 90 आ गया तो जमातियों ने उसका बदला शुरू किया। कब किया? 90 मतलब दिसंबर के बाद, 90 दिसंबर के बाद तो पर्टिकुलर कम्युनिटी की किलिंग हुई थी। उसके बाद मुसलमान ने मुसलमान को मारना शुरू कर दिया है। भाई तुम मुखबिर है, अगर वो मुखबिर था वो भी तो मुसलमान था, वो जहादी था, वो कौन सा? उसका किस इस्लाम में ये लिखा था, किस हदीस में ये लिखा था कि आपको किसी बेगुनाह का कत्ल करना है? जबकि मुसलमान, मैंने कुरान पाक भी पढ़ा है, मैंने हदीसी भी पढ़ी है, उसमें मैंने देखा है कि अगर मुसलमान को कोई जानवर काटते टाइम दिल पर रहम आ जाएगा उसके लिए वो हराम आयद होता है। तो जिन मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा, जिन मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, उनका कौन सा इस्लाम था? उन्होंने कौन सा कुरान पाक पढ़ा था? अच्छा दिलीप जी, आप मुझे बताइए कि 35 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कश्मीरी पंडित ने इन 35 सालों में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशानी दे रही है या फिर सबसे ज्यादा कोई नुकसान हुआ है कश्मीरी पंडित को, वो क्या हो? देखिए, कश्मीरी पंडित को कोई नुकसान नहीं हुआ, कश्मीरी पंडित को कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ 35 सालों में। भाई मेरे लिए, मैं अपनी बात बताऊं, मेरे लिए मेरे लोटस निकल गई, मेरे लिए मेरा मजहब खत्म हो चुका, मेरे लिए मेरी जवानी खत्म हो चुकी, तो उसको कोई नुकसान नहीं मानता हूं। क्यों? जो कश्मीरी मुसलमान को नुकसान हुआ, जो उसने कश्मीरी पंडित को वहां से निकाला है। कश्मीरी पंडित एक इंटेलेक्चुअल कौम थी पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में, जितने भी बड़े बड़े पंडित है वो पहले कश्मीर की तरफ नमस्कार करते हैं। कश्मीरी पंडित इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल था, और कश्मीरी मुसलमान उसके, जो कश्मीरी मुसलमान उसके मतलब जो उसका पढ़ाने का तरीका था, जो उसको मतलब नॉलेज थी, उस चीज से महरूम रह गया। कश्मीरी पंडित आज की डेट में आप देखो पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में सीईओ बैठे हैं। कश्मीरी मुसलमान को क्या मिला है? कश्मीरी मुसलमान को नुकसान क्या हुआ? कश्मीरी मुसलमान को सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि उसने एक इंटेलेक्चुअल कौम को वहां से निकाला, जो उसको सिखा रहा था, जो उसको पढ़ा रहा था, जो उसको एक दिशा दे रहा था, आपका मुस्तकबिल कहाँ है। ठीक है, उस चीज से कश्मीरी मुसलमान महरूम रह गया। आज की डेट में भी कश्मीरी मुसलमान जम्मू आते तो हिंदुओं के घर में रहते हैं, मैक्सिमम हिंदुओं के घर में। मेरे घर में भी 3-4 लोग आए थे, ठीक है, हम भी जाते हैं, हम भी मुसलमान के घर में रहते हैं। लेकिन 35 साल से आज तक कोई भी सिविल सोसाइटी सामने नहीं आई भाई आप कश्मीरी पंडित वापस आ जाओ। किसी ने आज तक कोई पहल नहीं की। इनफैक्ट कुछ लोगों ने कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी थी उस पर जबरन कब्जा कर दिया, उस पर इलीगल एनक्रोचमेंट कर दिया। मिला क्या? कश्मीरी मुसलमान को मिला? मुझे बताओ कश्मीरी मुसलमान को क्या मिला? हाँ, मैंने बहुत कुछ खोया था। मैंने पहले बोला था मैंने कुछ नहीं खोया, लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया। सबसे पहले मैंने दिल का सुकून खोया। सबसे पहले मैंने दिल का सुकून खोया कि जिस कोठी में रहता था, जिस 12 कमरे के मकान में रहता था, अब्रप्टली मुझे एक टेंट में रहना पड़ा। अब्रप्टली मुझे उस जगह रहना पड़ा जहां पर पर्दों की दीवारें थी। जो मेरे साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, मैं अपनी ब्रीड को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। टेंट में 8 लोग रहते थे, उन 8 लोगों में जो नई मतलब शादी होती थी किसी की, उस मैरिज लाइफ को एंजॉय नहीं किया। रिजल्ट क्या निकला? हमारी ब्रीड कम हो गई, हमारी पॉपुलेशन कम हो गई। तो इससे ज्यादा मैं क्या खून, इससे ज्यादा मैं क्या खून नहीं होता। मैंने जब हम जो हमारे देवी देवता है वहां पे, जो हमारे मंदिर है वहां पे जब हम जाते थे, वहां पे घंटियां बजाते थे, वहां पे आरतियां करते थे, हम तो भगवान की पूजा करते थे, खुदा की पूजा करते थे ना। आप बोलते आप बुत परस्ती करते हो, बुत परस्ती है क्या? व्हाट इज बुत परस्ती? इमेजिनेशन। वो शंकर भगवान ऐसा रहा होगा, कृष्ण भगवान ऐसा रहा होगा। अगर उसको मैं दूसरे नेगेटिव में ले लूं, आप मस्जिद में जाते हो, वहां पर मेंबर है, वहां पर कोई खुदा नहीं है, मुझे भी पता, आपको भी पता खुदा नहीं है, बट एक वाया मीडिया है, हमें खुदा से रिजू कैसे करना है। आप अपनी तरफ से करें, मैं अपनी तरफ से करूँ। दिलीप जी, आप मुझे बताइए, अगर अभी कश्मीरी पंडितों के लिए हुकूमत ये कहती है कि जनाब कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापस भेज दिया जाएगा, क्या कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहेगा? देखिए, कश्मीरी पंडित क्यों नहीं वापस जाता? मैं अपने घर में क्यों नहीं जाना चाहूंगा? मैं अपने रूट्स में क्यों नहीं जाना चाहूंगा? मैं आपको एक इन्विटेशन दे रहा हूँ, आप हमारे जत्ती में आ जाइए। जो हमारे एंसेस्टर है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं,
आप उनके दिल की बात पूछ लीजिए। वो आज भी बोलते हम मरेंगे लेकिन अपनी चिता पे हमको आग लगनी चाहिए थी, हम अपनी चिता पे जाएंगे, वहां पे मरेंगे, हम अपने घरों में मरेंगे। ऐसा है कि मतलब जब तक कश्मीर की सिविल सोसाइटी आगे नहीं आएगी, जब तक कश्मीर की सिविल सोसाइटी आगे नहीं आएगी, ये पहल नहीं करेगी कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है, तब तक दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ला सकती है। क्यों? अभी हमारे सीएम साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास इनसिक्योरिटी मतलब बिल्कुल बिल्कुल वो है, आज की डेट में भी हमारे पास है। लेकिन जब तक शहजाद नायक जैसे लोग आगे नहीं आएंगे, आप हमारे भाई हो, हम उसी तरह से रहेंगे जैसे पहले रह रहे थे। ठीक है, मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, ठीक है, मैक्सिमम वोट मुझे मुसलमानों ने डाले, मैक्सिमम वोट मुझे मुसलमान डाले। मैं आज उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि आपने जब मेरे को वोट डाला, क्या वो छलावा था या प्यार था? अगर वो प्यार था तो आप वो पहले क्यों नहीं कहते कि कश्मीरी पंडित को वापस लाना है? आप उस प्यार को उस चीज में कन्वर्ट क्यों नहीं करते कश्मीरी पंडित को वापस लाना है, ताकि वो डेवलपमेंट जो हमारी मतलब 89 से पहले हुआ करती थी, जो भाईचारा हुआ करता था, जो मतलब जिस माई मोहब्बत के साथ हम रहते थे, उसको हम वापस से ट्राई क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए दिल की चाह और विल पावर, ये दो चीजें हैं। मैं आज कश्मीर की सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी आगे आए थे, आप भी 2 कदम आ जाइए, हम भी 2 कदम आगे चलेंगे। कोई भी गवर्नमेंट तब तक कश्मीरी पंडित को वापस नहीं ले जाएगी जब तक कश्मीर की सिविल सोसाइटी, जब तक कश्मीर के पीस लविंग लोग आगे नहीं आएंगे कि कश्मीरी पंडित को वापस घरों में बसाना है। अच्छा दिलीप जी, आप मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालने में आम लोगों का रोल है ज्यादा या फिर हुकूमत का रोल ज्यादा है? देखिए, हुकूमत तो थी नहीं, जब 89 में इमरजेंसी शुरू होगी तो जो हुकूमत थी वो क्रैश हो चुकी थी, वहां पर गवर्नमेंट थी। तो मेरे हिसाब से उसमें आम लोगों का ज्यादा रोल था, आम लोगों का ज्यादा रोल था, क्योंकि वो हुकूमत वालों ने ही वो प्लांट किया था। जो उन दोनों हुक्मरान थे उन्होंने प्लांट किया था। कौन हुक्मरान था? हुकूमत जम्मू कश्मीर में थी, फिर कौन सा हुक्मरान थे? देखो, मरकज के थे या स्टेट के? दोनों के, इनको अकॉर्ड चल रहा था, वो कांग्रेस नेशनल पार्टी का अकॉर्ड चल रहा था। रातों रात इतनी गन तो नहीं आई, रातों रात उनको ट्रेनिंग तो नहीं मिली, रातों रात वो ट्रेन तो नहीं हुई, रातों रात एकदम मोबिलाइजेशन तो नहीं हुआ। जब तक उन लोगों को अपने जहन में एक पोलराइजेशन, वहां पर पोलराइजेशन कर रहा था, भाई पोलराइज कैसे करेंगे? ठीक है, वो भी किसी और के हाथों में खेल रहे थे, वो भी किसी और के हाथों में खेल रहे थे। आज वो अपने आप को सेकुलर मानते हैं, लेकिन नहीं, मेरा दर्द, मेरा जो वजूद उन्होंने जो खत्म किया है, उसका जिम्मेवार कर रहे हैं। आज आप देखिए, 35 साल से आज तक कोई भी FIR नहीं हुई। बेटा कराटे ऊपर नहीं बोलता है, मीडिया में बोलता है कि मैंने सतीश टिप्पू को मारा है। बेटा कराटे कहा है? आज देखो, सतीश टिप्पू का केस नहीं है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये सिर्फ ओपन डिबेट में बोलता है हाँ जी हमने कश्मीरी पंडितों को मारा है। आज उसके ऊपर केस क्या है? का अपहरण, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन आज तक वो किलिंग सब कश्मीरी पंडित का आज तक कहीं प्रूव नहीं हुआ किसने मारा था, क्यों मारा था, कोई टेंशन नहीं पड़ा आज तक। आखिर में आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कश्मीरी पंडित को जो है सिर्फ इलेक्शन के टाइम एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है? ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट चल रही है सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पे है, कश्मीरी पंडितों के नाम पे। कैसे? जैसे जब इलेक्शन का दौर आता है, हमें कश्मीरी पंडितों को वापस बसाना है, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन का दर्द है, वो है, ये कश्मीरी पंडित को एक टूल बना रहे हैं, एक इमोशनल टूल बना रहे हैं कश्मीरी पंडित। लेकिन कश्मीरी पंडित के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी तो कहती है कि हमने जो है उनको बहुत से अधिकार दिए, उनको रहने के लिए जगह ही। देखो, हमको किसी ने कोई जगह नहीं दी, हमको किसी ने कोई जगह नहीं। हम टेंटों में रहे, पहले हम 20 साल टेंटों में रहे, कौन सी जगह थी? हम 20 साल टेंटों में थे, कौन सी जगह थी? आज की डेट में आप देखिए, 2 रूम टूर्नामेंट, 1 रूम टूर्नामेंट है हमारे पास जबकि में या PRT में, कहीं पर भी देखिए 1 रूम टूर्नामेंट। वो किसने दिए? वो किसने दिए? आज तक किसी भी गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, किसी भी गवर्नमेंट ने कश्मीरी पंडित के लिए सिंसियरली कोई काम नहीं किया। क्योंकि उनको पता है कि अगर कश्मीरी पंडित वापस गया, उनकी जो पॉलिटिकल ड्रामा वो खत्म हो जाएगा, उनका पॉलिटिकली जुमलेबाजी होती है वो खत्म हो जाएगा।
देखो कांग्रेस भी बोल रही है हम कश्मीरी पंडित को वापस ले जाएंगे, सिंसियर नहीं है। बीजेपी बोल रही है सिंसियर नहीं है। कब ले जाएंगे, किन शर्तों में ले जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? क्या कश्मीरी मुसलमान वहां पर कश्मीरी पंडित को वापस वेलकम करेगा? बिग क्वेश्चन। जब तक कश्मीरी मुसलमान सामने नहीं आएगा तब तक कश्मीरी पंडित की घर वापसी असंभव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप पंटा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। कश्मीरी पंडित को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनका मानना है। क्योंकि पिछले 15 सालों से मरकज में भाजपा की हुकूमत है, इससे पहले कांग्रेस की थी। जम्मू कश्मीर में हर बार हुकूमतें बदलती हैं 5 साल के बाद, लेकिन कश्मीरी पंडित जहां थे वो आज भी वही। कश्मीर एग्जामिनर लाइव के लिए जम्मू से शहजाद नायक।